हर बार की तरह, हर वीडियो की तरह आज भी जो बोलेंगे, कुछ लोग तो कहीं ना कहीं ऑफेंड होंगे ही, लेकिन क्योंकि वो इस बात से भी ऑफेंड हो रहे हैं तो शायद अब ये सही समय है कि इस बात को भी रखा जाए सामने। इसी वजह से ये बात बोलना बहुत ज़रूरी हो गया है। एक सिंपल से सवाल से हम शुरुआत करना चाहेंगे कि क्या वाकई आप इंडिया से प्यार करते हैं या सिर्फ इंडिया से प्यार करने का परफॉर्मेंस कर रहे हैं? इसका डिफरेंस समझिएगा। प्यार और परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हो तो आप उसका ध्यान रखते हो, उसकी प्रॉब्लम्स इग्नोर नहीं करते हो, उसकी गलतियों को छुपाते नहीं हो, उसकी ग्रोथ चाहते हो, हेल्थ चाहते हो, फ्यूचर चाहते हो। लेकिन इंडिया के केस में हम लोग क्या करते हैं? नारेबाजी करेंगे, झंडे लगाएंगे, डीपी बदल लेंगे, स्टेटस में लगा लेंगे, कमेंट में जय हिंद लिखते हैं और फिर अगले दिन रोड पे कचरा फेंक देते हैं, सिग्नल तोड़ देते हैं, रिश्वत दे देते हैं, टैक्स कैसे बचाना इसकी प्लानिंग करते हैं, हजारों लाखों करोड़ की चोरी करके अपने ही देश से भाग जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ देते हैं और बोलते हैं मेरा भारत महान। कभी कभी लगता है कि इंडिया के एनिमीज से कम और फेक लवर्स जो हैं इनसे बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि एनिमी कम से कम ऑनेस्टली दुश्मन होता है यार, उसने बता दिया कि हम दुश्मन हैं। ये जो फेक पेट्रियट्स बैठे हुए हैं ये तो रोज रोज दीमक की तरह खा रहे हैं और खुद देशभक्त भी बने बैठे हैं यार। इंडिया में देश प्रेम का मतलब इतना कंफ्यूजिंग हो गया है कि लोगों को लगता है पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना नेशनलिज्म है, रिलीजन को सपोर्ट करना नेशनलिज्म है, क्रिकेट मैच में किसी छोटे देश को हरा देना नेशनलिज्म है, 15 अगस्त के दिन आर्मी एआई जनरेटेड वीडियो पीछे गाना लगा देना नेशनलिज्म है। भाई देखो, ये सब नेशनलिज्म नहीं हो सकता। उसका एक सेकेंडरी टर्शरी लेवल परफॉर्मेंस हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ नेशनलिज्म नहीं हो सकता। अगर नेशनलिज्म सिर्फ नारेबाजी से आता, स्लोगन से आता, तो दुनिया के सबसे डेवलप्ड देश सबसे ज्यादा स्लोगन लगा रहे होते। लेकिन रियलिटी देखिए, डेवलप्ड नेशंस की स्ट्रेंथ क्या है, क्यों वो लोग डेवलप्ड हैं और क्यों हम लोग डेवलप्ड नहीं माने जाते। रूल फॉलो करना, पब्लिक में डिसिप्लिन मेंटेन करना, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट होना, क्लीन सिटीज, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स, रिसर्च, इनोवेशन, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी उन्हें है वाकई देश से प्यार। इंस्टाग्राम पे नहीं दिखा रहे हैं वो, बस वो ग्राउंड रियलिटी में दिखा रहे हैं वो चीज। और हम तो पता नहीं किस चीज को नेशनलिज्म बना देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को नेशनलिज्म बना देते हैं, और जो भी सवाल पूछेगा फिर वो एंटी नेशनल हो जाएगा। ये कैसा प्यार है? अगर डॉक्टर कभी मुझे बोलेगा कि मेरा लिवर खराब हो रहा है, तो क्या डॉक्टर मेरा दुश्मन है या वो मेरी मदद कर रहा है? फिर जब भी कोई इंडिया के किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बात करता है, एजुकेशन सिस्टम, पोल्यूशन, करप्शन, विमेन सेफ्टी, तो वो देश का दुश्मन कैसे हो जाता है? शायद देखा जाए तो यार वो बाकी दिखावटी वाले लोगों से तो ज्यादा देशभक्त है, क्योंकि क्रिटिसिज्म और हेट्रेड में फर्क होता है। जो इंसान केयर करता है वो इंप्रूव करना चाहता है, जो केयर नहीं करता वो इग्नोर करता है। इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? हमारी देशभक्ति को सिर्फ एक इमोशन बना दिया गया है, सिर्फ इमोशन। इमोशन होना अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ इमोशन, महज एक एहसास बना के छोड़ दिया गया है। कोई दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पेट्रियोटिज्म। एक एग्जाम्पल देते हैं, चलिए। हम कहते हैं कि इंडिया शुड बिकम अ डेवलप्ड नेशन। वेरी गुड, अमेजिंग। लेकिन डेवलप्ड नेशन बनता कैसे है? उसके लिए सिर्फ इलेक्शन काफी है? नहीं, उसके लिए करोड़ों लोगों का डेली बिहेवियर जरूरी है। आप सड़क पर क्या करते हैं, आप ऑफिस में कितने ईमानदार हैं, आप डोमेस्टिक वर्कर को कैसे ट्रीट करते हैं, आप लाइन में लग के उसको तोड़ने वाले के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, आप पब्लिक टॉयलेट को क्लीन छोड़ते हैं या नहीं, आप गार्बेज कहाँ फेंकते हैं, आप मिस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं या वेरीफाई करते हैं, और सबसे बड़ी बात, देश के डेवलपमेंट के नाम पे जो धांधली होती है उसके खिलाफ आप आवाज उठाते हैं या नहीं। 4000 करोड़ की लागत से बनने वाला ब्रिज हफ्ते भर में टूट जाता है, सड़क की धज्जियां उड़ जाती हैं, और डेवलपमेंट के नाम पे गौशाला बनाई जा रही है।
और उसके बाद भी लार्जेस्ट बीफ सपोर्टर या इंपोर्टर यूपी निकल के आता है, हरियाणा निकल के आता है। गौशाला बनाने के धोखे दे रहे हैं आप लोगों को, और किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की गलती नहीं है। जितने आए हैं अब तक और जो आएंगे आगे, वो सब यही करेंगे, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। हमारी मानसिकता गुलामी की है। हमारा लॉजिक ये होता है, पहले की पार्टीज भी तो यही करती थी। अरे तो तुमने पार्टी बदली क्यों? जब तुम्हें यही झेलना था तो उन्हीं को झेलते। पॉइंट नंबर 2, जो अच्छा कर रहे हैं उसको तो अप्रिशिएट नहीं करते। अच्छा, तो हर जब वो कुछ किया करें तो हम उनकी आरती उतार लिया करें, लेकिन जब वो गलतियां किया करें तो उसको हम अनदेखा कर दिया करें। ये कहां का लॉजिक है? हमने नेशन बिल्डिंग को ये जरूर कह दिया है कि ये तो खाली पॉलिटिशियंस के हवाले। ये भी बेवकूफी है। खुद तो हम लोग खाली मूक दर्शक बन के बैठे हैं, स्पेक्टेटर्स हैं हम लोग। और एक और अनकंफर्टेबल बात, ये हम इंडिया से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, लेकिन इंडियंस से कौन प्यार करेगा? इंडियंस नहीं पसंद आते तुम लोगों को। जैसे ही अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाते हो, तुरंत वहां दिखाई दे जाता है तुम लोगों को कि इंडियंस तो देखो कैसे नाक कटवा रहे हैं। हम लोग रिलीजन के लिए लड़ लेंगे, पार्टी के लिए लड़ लेंगे, कास्ट के लिए लड़ लेंगे, जेंडर के लिए लड़ लेंगे, लेकिन अगर कोई गंभीर रूप से घायल इंसान को अस्पताल पहुंचाना हो तो कितने लोग रुकते होंगे भैया? भारत माता की जय बोलेंगे, भारत के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले या नहीं उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, देश के लिए इमोशनल हो जाएंगे, लेकिन देश की नदियां, जंगल, एयर क्वालिटी, पब्लिक स्कूल्स, इनके लिए कब जागेंगे? और यहां मैं किसी एक आइडियोलॉजी, एक धर्म या एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं भैया, सब की बात कर रही हूं और बार बार कह रही हूं। लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर, रिच, पुअर, यंग, ओल्ड, सब की बात हो रही है, क्योंकि प्रॉब्लम यूनिवर्सल है। हम इंडिया को एक आइडिया के रूप में प्यार करते हैं, एक इमोशनल फैंटेसी के रूप में, एक प्राउड आइडेंटिटी के रूप में हमने उसको बस दिमाग में रख लिया है। बट व्हाट्स द रियल इंडिया? ट्रैफिक में फंसा हुआ इंडिया, पोल्यूशन में सांस लेता हुआ इंडिया, गवर्नमेंट स्कूल में बैठा हुआ इंडिया, एग्जाम प्रेशर में रोता हुआ इंडिया, फार्मर्स को दिन रात इग्नोर करता हुआ इंडिया, वर्कर्स की परेशानी बढ़ाता हुआ इंडिया, गार्बेज के गड्ढे में दबा हुआ इंडिया, पानी की कमी से जूझता हुआ इंडिया। उस इंडिया को प्यार करना बहुत मुश्किल लगता है ना? इस मामले पे बात नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए काम करना पड़ता है, इसके लिए खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और असली पेट्रियाटिज्म वही होता है। पेट्रियाटिज्म मतलब कंट्री को परफेक्ट मान लेना नहीं होता है। पेट्रियाटिज्म मतलब कंट्री को इतना प्यार करना कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। पेट्रियाटिज्म मतलब फ्लैग को सल्यूट कर देना नहीं होता, खाली रोड पर कचरा ना फेंकना भी होता है। पेट्रियाटिज्म मतलब आर्मी की रिस्पेक्ट करना नहीं होता, खाली टैक्स में भी ईमानदारी दिखाना होता है। पेट्रियाटिज्म मतलब सिर्फ धर्म के पीछे पगला जाना नहीं होता है। पेट्रियाटिज्म का मतलब बाकी जो तुम्हारे नागरिक हैं उनको भी इज्जत के साथ ट्रीट करना होता है। पेट्रियाटिज्म मतलब सोशल मीडिया पे पोस्ट करना भी हो सकता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है। तो अगली बार जब बोलना ना कि आई लव इंडिया, तो एक सेकंड रुककर खुद से पूछना, मैं इंडिया से प्यार करता भी हूं या नहीं, या बस प्यार करने का एक इमेज मेंटेन कर रहा हूं? क्योंकि देश को नारेबाजी से कम और जेन्युइन, जागरूक, जिम्मेदार नागरिकों से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। और कोई भी एक इंसान यहां पर बैठकर ये मत सोचना कि अच्छा ये तो हमारे फेवर में बोल रही हैं और उनके खिलाफ बोल रही हैं, या हमारे खिलाफ बोल रही हैं उनके फेवर में। मैं सिर्फ इंडिया के हवाले से बात कर रही हूं। जिस दिन तुम किसी को जाके समझाने लगोगे ना यार, वो बीच में आ जाएगा, हमारी तो ये कास्ट है, हमको तो इसीलिए दबा रही हैं, हमारा तो ये जेंडर है इसीलिए हमको सुना रही हैं, तुरंत सब विक्टिम बन के बैठ जाते हैं। जिस दिन करोड़ों इंडियंस ने एक साथ जुड़कर जिम्मेदारी ले ली कि हाँ हम वाकई देशभक्त हैं, बाकी सब पीछे है, देश की जिम्मेदारी हमारी है, उस दिन शायद सच में इंडिया वो बन जाएगा जिसका हम
हर साल सपना देखते हैं, सपना दिखाया जाता है, फिर हम वोट देते हैं और फिर हम सबका काटा जाता है। तो खाली राजनेताओं की ये ज़िम्मेदारी है, खाली जो मेन स्ट्रीम लोग हैं, जो विज़िबिलिटी जिनके पास है, उनकी ज़िम्मेदारी है, सीमा पर खड़े हमारे सैनिकों की ज़िम्मेदारी है, पुलिस वालों की ज़िम्मेदारी है, इस गलतफ़हमी से बाहर निकल जाओ, उठ जाओ, जाग जाओ। 2026 आ गया है भाई, मतलब हमसे बेहतर अब श्रीलंका हो गया है। हमसे छोटे देशों की अगर हमसे आगे की सोच हो रही है, तो कहीं न कहीं तो बॉस हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं। थैंक यू।